पिछले साल हुए हरियाणा इलेक्शन में इस औरत ने 22 अलग-अलग जगह वोट डाले थे, वो भी 10 बूथों पर। आपको ये औरत किस स्टेट की लगती है दिखने से? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी? नहीं, ये औरत इंडियन है ही नहीं। दरअसल ये एक ब्राजीलियन मॉडल है जिसका नाम लारिसा है। अलग-अलग लोगों की जगह पर वोटर लिस्ट पर लारिसा की फोटो लगी थी, लेकिन नाम कभी तो सीमा था, कभी स्वीटी था, तो कभी विमला, तो कभी विनीता। ये कमाल का फैक्ट हमें पता चला 5 नवंबर 2025 की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जब उन्होंने एक और बड़ा एक्सपोज किया वोट चोरी का। पिछले कई महीनों से कांग्रेस की इन्वेस्टिगेटिव टीम इस सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए काम कर रही थी, और अब सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि डुप्लीकेट इनवैलिड एड्रेस और बल्क वोट्स को मिलाकर 2024 के हरियाणा असेंबली इलेक्शन में करीब 25 लाख वोटों की चोरी की गई। एक और एग्जांपल देखें तो एक महिला की 2 बूथों पर अलग अलग नामों से 223 वोट थे। एक बीजेपी लीडर के घर पर 66 वोट रजिस्टर थे। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि कई बीजेपी वोटर्स और लीडर एक से ज्यादा राज्यों में वोट डाल रहे हैं। 6 नवंबर को बिहार की फर्स्ट फेज की वोटिंग में एक लाइव एग्जांपल देखने को मिला। राज्यसभा में एमपी रहे बीजेपी के राकेश सिन्हा ने दिल्ली में वोट डाला था, अब बिहार में वोट डाला है। इसी तरह बीजेपी के संतोष झा ने पहले दिल्ली में वोट डाला था और अब बिहार में वोट डाला है। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इंडियन इलेक्शन की अंकल आप पुलिस में हैं? हाँ बेटे। क्या हालत कर दी है देश की? जिन इलेक्शन को एक समय पर दुनिया में स्टडी किया जाता था, अब वह इलेक्शन एक जोक बनकर रह गई है, और ये सब इलेक्शन कमीशन की वजह से है। जांच करने की तो बात ही दूर है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? गांधी के अनुसार अगर हरियाणा में वोट चोरी न होती तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखता। में से 73 सीट कांग्रेस की और 17 सीट बीजेपी की। और इत्तेफाक की बात यह है कि सारे ओपिनियन और एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे। धन्यवाद।